जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरिया की तरफ से एक विज्ञापन जारी किया गया है और इस विज्ञापन में आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 6 फरवरी बताई गई है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज हम लोग बात करेंगे इन 4 पदों की जिसके लिए कोरिया जिला के कोर्ट की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से। इसमें कुछ बातें वो लिखते हैं कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देश के आधार पर विधिक सेवा प्राधिकरण कोरिया बैकुंठपुर के अंतर्गत डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल, ये 2 डेजिग्नेशन उन्होंने बताए हैं। इसके अंदर संविदा आधार पर पदों की नियुक्ति की जानी है। अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन मंगाए गए हैं। पहला जो डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल है उसके 2 पद बताए हैं और उसी तरह से असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के भी 2 पद बताए गए हैं। तो कुल मिलाकर के देखें तो 4 पदों की ये विज्ञप्ति है। आगे बात करते हैं। मैंने पहले आपको बताया कि इसमें आवेदन करने की तिथि 6 फरवरी 2025 संध्या 5 बजे तक है और इसमें फिर ये कह रहे हैं कि जो परीक्षा आयोजित की जाएगी उसके लिए सारे अधिकार जिला न्यायाधीश के पास सुरक्षित रहेंगे। संविदा आधार पर यह नियुक्ति होनी है, 1 साल के लिए है और स्टाफ की उपस्थिति कार्यप्रणाली संतोषप्रद रही और नालसा के निर्देश रहे तो ये काम आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इनमें जो छत्तीसगढ़ शासन के संविदा कर्मचारियों के नियम हैं, सेवा शर्तें हैं, वो सारी इसमें लागू होंगी। अब हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी में वो लिखते हैं, पहला जो है वो क्वालिफिकेशन फॉर डेप्यूटी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल का, तो इसमें प्रैक्टिस इन क्रिमिनल लॉ एट 7 years, एक्सेलेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिमिनल लॉ, एक्सेलेंट ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल, स्किल इन लीगल रिसर्च, थ्रू आउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिकल ड्यूटीज ऑफ डिफेंस काउंसिल और एबिलिटी ऑफ वर्क इफिशिएंटली एंड इफिशिएंटली विथ अदर्स। Must have handled at least 20 criminal cases in session court, may be relaxed in exceptional circumstances by Honorable Executive Chairman SLSA। तो ये कुछ बेसिक क्वालिफिकेशंस मांगा है। और फिर लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए जो मांगा है उसमें प्रैक्टिस इन क्रिमिनल लॉ फॉर 0 to 3 years और गुड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल, थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिकल ड्यूटीज ऑफ डिफेंस काउंसिल, ये सब चीज़ें इसमें मांगी गई हैं। एबिलिटी टू वर्क एफिशिएंटली, एक्सीलेंट राइटिंग एंड रिसर्च स्किल, आईटी नॉलेज विथ हाई प्रोफिशिएंसी इन वर्क, ये बातें इसमें लिखी हैं। अब बात करते हैं आपके रेमुनरेशन की। तो पहला जो कैटेगरी था जिसमें डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल था उसमें 40,000 रुपये पर मंथ यानी कि 40,000 मिलने हैं। दूसरा जो लीगल असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल था उसमें 25,000 मिलने हैं। ये आपके पर मंथ का मानदेय होगा, प्रति महीने ऑनरेरियम के रूप में आपको ये भुगतान किया जाएगा। अब बात करते हैं कि आप आवेदन कैसे प्रस्तुत करेंगे। तो उसके लिए विज्ञापन के साथ में एक प्रारूप दिया गया है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू अवेलेबल करा देता हूँ और उसमें आपको सारी चीज़ें भर के लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में इस बात का उल्लेख हो कि आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। इस पर जो पता बताया है, कार्यालय प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायालय भवन, रूम नंबर 45, बैकुंठपुर, जिला कोरिया, पिन नंबर 497335। लास्ट डेट 6 फरवरी की शाम 5 बजे तक। कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स में या फिर रजिस्टर्ड डाक से, दोनों ऑप्शन इन्होंने खुले रखे हैं। या तो आप रजिस्टर्ड डाक से भेजें या फिर ड्रॉप बॉक्स पे आकर डालें, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, आप जिसका चाहें उपयोग कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ जन्मतिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, ये सब के साथ में स्थायी निवास का, रोजगार कार्यालय का, ये सब के प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित यानी कि आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी इसमें अटैच करनी है, सारे मार्कशीट्स की और सारे सर्टिफिकेट्स की।
अगर आप कोरियर, ईमेल या फैक्स के द्वारा आवेदन भेजते हैं तो स्वीकार नहीं किया जाएगा, है ना। तो नो अदर मोड, इस बात को नोट कर लें आप। आपको केवल भेजना है पोस्ट से, बाई पोस्ट से या फिर ड्रॉप बॉक्स से। अब आप अगर विस्तृत जानकारी लेना चाहें तो ये उन्होंने कोर्ट का आईडी दिया है। हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रहा हूँ उसमें ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उससे आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक से ज़्यादा पद में आवेदन कर रहे हैं तो हर पद के लिए अलग अलग लिफाफा प्रस्तुत करें। तो पृथक आवेदन सबके लिए करना है, अलग अलग पद के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो अलग अलग आवेदन भेजने होंगे। आवेदन में एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगना है, नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको लगाना है। एंट्री जब आप करेंगे तो नीले बॉल पेन या डॉट पेन, तो आपको पेन जो यूज़ करना है उसका नियम उन्होंने बता दिया है। डाक से अगर भेजते हैं और विलम्ब से प्राप्त होता है तो उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये सारी बेसिक चीज़ें इन्होंने लिख दी है। अब इसमें कुछ और जो स्कोप ऑफ वर्क है वो सारी चीज़ें इस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगी। LADCS में जब आप काम करेंगे तो आपको सारी जानकारी होनी चाहिए कि आप किस संस्थान में किस तरह के काम करने के लिए जा रहे हैं, तो उसका इन्होंने स्कोप ऑफ वर्क बताया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर इन्होंने बता दिया है, आप इसे पूरा डिटेल में जब आप पढ़ेंगे तो ये चयन की प्रक्रिया आपको पता चल जाएगी कि आपकी चयन प्रक्रिया क्या होगी, किस तरह से आपके इन पदों के लिए चयनित किए जाएंगे। और इसके अलावा जो वर्क प्रोफाइल होगा वो आपको बता दिया गया है यहाँ पर, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल में क्या क्या है, और दूसरा जो कैटेगरी है असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल में, ये वर्क प्रोफाइल है आपका लिखा हुआ है यहाँ पर। प्रोवाइडिंग असिस्टेंट एट प्री अरेस्ट स्टेज 2 सस्पेक्ट्स, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। आपके काम की जितनी चीज़ें होंगी आप इसमें पढ़ सकते हैं। काफ़ी लंबा है इसलिए मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस में एक कंडीशन भी बता दिया गया कि किस तरह से आपको टर्मिनेट किया जा सकेगा। कोड ऑफ एथिक्स ये भी .5 में बताया गया है, आप इसे भी पढ़ लें। और फिर इंटाइटलमेंट ऑफ लीव, आपकी छुट्टियां कब कब कितनी कितनी मिलेंगी, ये सब चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई हैं, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। अब साक्षात्कार के या परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एक मेरिट सूची बनेगी और उसमें से जो अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे उन्हीं का चयन किया जाएगा। एक प्रतीक्षा सूची यानी कि आपको वेटिंग लिस्ट की भी बात कह रहे हैं, वेटिंग लिस्ट भी बनाई जाएगी जो 1 साल के लिए प्रभावी रहेगी, 1 साल के लिए ये प्रभावी रहेगी। और तब तक अगर ऐसा कुछ होता है तो नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलावा भेजा जाएगा। अब मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप दिखा देता हूँ। ये एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप है, आपको इसी में सब चीज़ें भरनी है, जो जो रिक्वायरमेंट इन्होंने पूछी है वो सारी इसमें आपको एंटर करनी है। और एंटर करके आप इसे लिफाफे पे भरकर सारे अटैचमेंट लगा करके एक साथ बताए गए तिथि से पहले पहुंच जाए ऐसी व्यवस्था करते हुए भेज देंगे। ये सारे एजुकेशनल डिटेल्स आपको लिखने हैं। ये देख लीजिए पूरा, मैं आपको एक बार स्क्रॉल करके कंप्लीट दिखा देता हूँ। फॉर्म में आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है। तो ये विज्ञापन यहाँ पर पूरा होता है, इसके आगे इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब आपका फॉर्म जो है यहाँ तक कंप्लीट है। फॉर्म के साथ साथ एक डिक्लेरेशन भी है, ये भी आपको भरना है, इसको भी ध्यान रखें। वो फॉर्म के साथ ही है, आपको जब डाउनलोड करेंगे तो उस प्रारूप के साथ ये चीज़ भी आपको मिल जाएगी, तो ऐसी परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। ये डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको उसी में मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी जानकारी स्पष्ट होगी, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगले किसी वीडियो में नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए कीजिए इंतज़ार, अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।